इजरायली एयरफोर्स का ईरान पर हमला। इजरायली एयरफोर्स ने 30 से ज्यादा हमले किए हैं। तो हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमला किया जाता है, फिर बाकायदा उसकी जो तस्वीर है वो जारी की जाती है। तो प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, ये सारी वॉर जो है वो एक साथ चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स का ईरान पर किस तरह से ये हमला किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने 30 से ज्यादा हमले किए हैं और अभी ये यहीं शांत नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट एक बार फिर से अगर मध्य सागर की हम बात करें तो वहां पर देखने को मिल रही है। इधर ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर पर हमले का वीडियो सामने आया है। ये सैटेलाइट इमेजेस और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि आईडीएफ ने ईरानी इंटेलिजेंस IRGC एयरफोर्स पर हमला किया। आईडीएफ का इंटरनल जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है उस पर भी अटैक हुआ है। ये एनिमेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जो दिखा रहे हैं ईरान का मिलिट्री कमांड सेंटर जिस पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ ने ईरानी इंटेलिजेंस IRGC एयरफोर्स पर हमला किया है। आईडीएफ का इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ है। IRGC ही चैलेंज है। अब IRGC घुटने टेके तो फिर उनके लिए थोड़ा सा और आसानी हो। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब जो धमकियों में, अब चेतावनी में IRGC सीधा सीधा रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं वो अब सीधे सीधे उनके निशाने पर है। इधर ईरान पर अटैक को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। यूएस और इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेट किया है, निशाना बनाया है। ये यहां पर जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूएस और इजराइल ने मिलकर ये जो साझा ऑपरेशन, ये जो साझा उनकी ये कार्रवाई देखी जा रही है। 1000 से भी ज्यादा ऐसे टारगेट्स जिनको निशाना बनाया गया है। सायरन बजता रहा और मिसाइलें बरसती रही। एक के बाद एक कई मिसाइलों ने अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया। हमला इतना घातक था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बारूदी बवंडर की ये तस्वीरें तेल अवीव में, जहां ईरान ने जबरदस्त स्ट्राइक की। हालात इतने बिगड़ गए कि शहर के कई हिस्सों में सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। रिहायशी इलाकों में किए गए इन हमले की वजह से अफरा तफरी मच गई। ईरान अब पूरी ताकत से इजराइल को दहला रहा है, जिसका असर भी दिखने लगा है। बेकाबू होते हालात के बीच आम लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। मिसाइल ने टारगेट हिट किया और पलक झपकते ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर से हुई तबाही का ये वीडियो इजराइल के तेल अवीव का है। मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। आसमान में तेज रोशनी हुई और जैसे ही ये इमारत से टकराई सब कुछ तबाह हो गया। तेल अवीव में विनाशकारी हमले करने के लिए ईरान की ओर से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। तबाही का ये वीडियो देखिए। एक साथ कई मिसाइलें आईं और सबने अलग अलग टारगेट हिट किए। इसके बाद पूरे इलाके में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हमला होते ही लोगों के चीखने की
आवाजें आने लगी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी बौछार की जा रही है कि हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के कई शहरों में ईरान ने टारगेटेड अटैक किए हैं, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बिगड़ते हालात के बीच इजराइल में इमरजेंसी 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ईरान ने एक वेपन फैक्ट्री को निशाना बनाया। हमले के बाद हालात पूरी तरह बिगड़ गए और यहाँ काफी बर्बादी हुई। ईरान की मिसाइलें ऐसी स्पीड से हमला कर रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। ईरान की ओर से तेल अवीव में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में शहर के बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान की आक्रामक कार्रवाई से इजराइल में आम लोगों के बीच डर का माहौल है। मिसाइल और ड्रोन कब किस इलाके को निशाना बना देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। ऐसे में हर पल खतरा बना हुआ है। ईरान की ओर से इजराइल में सीरियल अटैक किए गए हैं, जिसके बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर है। ड्रोन के झुंड लगातार आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि आखिर इन हालात में जनता का क्या होगा। तेल अवीव में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार किया। शहर के कई हिस्सों में अफरा तफरी देखने को मिली। आसमान में उड़ती मिसाइलें तेजी से लोकेशन बदलती हुई टारगेट तक पहुंची। इस दौरान लोग सहमे हुए नजर आए। घबराए लोगों की चीखने की आवाजें भी सुनी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदले की आग में धधक रहा ईरान कितना खूंखार हो चुका है। Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here! Oh my... यरूशलेम में भी ईरान ने घातक हमले किए। ये वीडियो देखिए। एक मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। साथ ही धुएं का काला गुबार उठने लगा। ईरान की पावरफुल स्ट्राइक की वजह से पूरा इलाका दहल उठा। यरूशलेम में कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बजने के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान की ओर से की गई मिसाइलों की बौछार के बाद शहर में संकट बढ़ गया। Oh my God! सुरक्षा बलों की ओर से लोगों को शेल्टर में जाने की हिदायत दी गई। लगातार हो रहे हमलों के बीच ही कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ईरान ने क्लस्टर मुनिशंस हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। इस तरह के हमलों से ईरान अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। इन हमलों के जरिए ईरान ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो इजरायली शहरों के बीचों बीच हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक
और दूसरी तरह की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिससे न केवल इमारतें तबाह की जा सकती हैं, बल्कि आम लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। ईरान की इसी मिसाइल पावर को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है। इसीलिए लगातार मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, मगर अब ईरान ने घातक हमले कर इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।